बहुत सुंदर भाव सुनिएगा आप। अजी हो ये माँ उनको भी दिखाई देती है जो आंखों से अंधे होते हैं, ये उनको दिखाई नहीं देती जो पेट से गंदे होते। अगर भाव अच्छा लगे, मैं बेटियों के लिए एक भाव रख रहा हूं भैया जी, सुनिएगा। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा तुम कब तक चलन चलाओगे? बहू की इच्छा सबकी है लेकिन बेटी की इच्छा किसी की नहीं। और सबसे पहले बेटी है जावे तो अम्मा ना के माथे पे धल लेते। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा तुम कब तक चलन चलाओगे? जब बेटियां ही मर जाएंगी तो फिर बहू कहां से लाओगे? अगर बेटियों का भाव अच्छा है तो तालियां बेटियों के लिए बजाएं, मुझे कोई जरूरत ना भैया। मैं मानता हूं पुत्र वंश चलाता है लेकिन बेटी भी किसी का वंश चलाती है। बेटी दोनों कुलों को निभाती है। कभी भी आजमा कर देखना, आप हारे थके हुए घर पर आए हो, आप चारपाई पर लेटे, बेटे को देख करके उससे सिर्फ ये कहना बेटा एक गिलास पानी लेकर के आ, तो जवाब आपको ये मिलेगा तुम्हें पता ना मैं पबजी खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं? जवाब ये मिलेगा पबजी खेल रहा हूं। अगर बेटी के कानों तक आवाज पहुंच गई कि पिता को प्यास लगी है तो रोटी खा रही होगी, हाथ से निवाले को छोड़ देगी लेकिन पिता के लिए पानी लेकर के आएगी। ये फर्क होता है बेटा और बेटी में, क्योंकि पुत्र को कहा जाता है पुत्र रतन और बेटी को कहा जाता है पराए घर का कूड़ा। अब सुनिएगा, पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। और अगर भाव अच्छा लगे तो पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला है। एक बार जोरदार तालियां। एक बार दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों के साथ ताली बजा के भैया तुम्हें देख करके ठाकुर जी ने आपको जो बॉडी दी है, ढोलक भी ये कहती है बजरंगियों तू टेंशन क्यों ले रहे हो। एक बार हमारे इस प्यारे से ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रतन कहने वालों ने
भेदभाव भरे डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। सुनिएगा अम्मा जी, सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए थे। बेटी की खातिर ही उनके राम द्वार पर तब आए थे। राम द्वार पर तब आए। क्या सीता को राजा जनक नहीं लाते तो क्या राम उनके दर पर आते? आप बताएं, खड़ा हाथ खड़ा करके आते? वाल्मीकि की रामायण से हमने खोज निकाला है। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। बेटी रत्नों की माला है। जय हो। सुनिएगा, हमारे जो YouTube चैनल लेकर के खड़े हुए हैं धर्मेंद्र कौशक जी, ये पूरा प्रोग्राम 24 घंटे के बाद आप YouTube चैनल डीके लाइव पॉइंट पर ये पूरा प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। अब सुनिएगा, राजा बली घर जन्मी कन्या सत्कायम आला रखा था। राजा बली ने उस कन्या का नाम रतन माला रखा था। नाम रतन माला रखा। ओ नाम सुनिएगा, वही रतनमाला भैया जी, वही रतनमाला गुरुदेव द्वापुर में जो बनी पूतना, द्वापुर में जो बनी पूतना, लेकिन उसका नसीब देखिए, जाको दूध पिए वो नंद लाला है। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। बेटी रत्नों की माला है। बेटी रत्नों की माला है। जय हो। सुनिएगा, अंतिम बंद। पांचों पांडव, हम तुम पर 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 बेटे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब प्रमाण सुन लीजिएगा, प्रमाण सुनिएगा।
पांचों पांडव, शेरा भैया जी, पांचों पांडव कर्ण सा योधा, जन्मा था कुंती कुंवारी ने। 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पतिव्रता उस गांधारी ने। पतिव्रता उस गांधारी ने, पतिव्रता उस गांधारी। लेकिन 100 के 100 पुत्र अधर्म के रास्ते पर चले गए तो एक भी नहीं बचा। जिस माँ के सामने 100 पुत्रों की हत्या हो जाए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? 100 पुत्र जिस माँ की आंखों के सामने मर जाएं, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? तब कहा है, पांचों पांडव कर्ण सा योधा, जन्मा था कुंती कुंवारी ने। 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पतिव्रता उस गांधारी ने। भरत सिंह कहे भेदभाव का लगा जुबां पे ताला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। देखिए देवी भैया, मैं क्षमा इसलिए चाहूँगा, आपकी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं